धर्मेंद्र प्रधान सर रिजाइन नहीं दे रहे हैं, देश का जो शिक्षा मंत्री है, तो उनको शर्म आनी चाहिए। जो हमारा धर्मेंद्र प्रधान है, तो ये हम आपको लिख के बोल सकते हैं, ये आपको पूरे दावे के साथ तो नहीं होंगे। सारे गद्दार, सारे जो लुटेरा, सारे जो मतलब जाहिल लोग हमारे देश के नेता जो भी हैं, सब कोई आकर के कुर्सी में बैठे हुए हैं। वो जो शिक्षा मंत्री बने हैं, वो कोई एग्जाम पास करके शिक्षा मंत्री नहीं होगा। और बात रही कि इस्तीफा नहीं देने की, तो वो 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट निकल रहा है वो पार्लियामेंट के लिए, इंशाल्लाह उस दिन कामयाब होगी। और उस चीज को देख करके जो स्टूडेंट का हुजूम निकलेगा, उस चीज को देख करके उनको हार माननी होगी। पता है कि जैसे हम भी लीक हुआ, उसके बाद कई बच्चे सुसाइड किए और उसके आंकड़ा जो है 22 तक। अपने माँ बाप के साथ कई बच्चे तो अपने माँ बाप के साथ अपना जश्न भी मना चुके थे, पार्टी कर चुके थे कि हम 20 जुलाई मेरा प्रोटेस्ट होने वाला है, मतलब कि जंतर मंतर से संसद भवन तक। उसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? कि लगता है कि वो जो प्रोटेस्ट है वो सफल होंगे? तो मेरा नाम है गुफरान और आप देखना शुरू कर दिए हैं अनफिल्टर्ड गुफरान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो कि सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर बात करने वाले हैं। इनका नाम है सोहेल। आइए से बात करते हैं। सोहेल भाई, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि सीजेपी यानी कोकरोच जनता पार्टी जो है कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सोनम सर जो है भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज उसका 19वां दिन है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सीजेपी पार्टी जो कर रही है, ये हमारे सारे स्टूडेंट के लिए, जो इस देश का भविष्य है, जो आने वाला जनरेशन है, आज जैसे नीट का पेपर लीक हुआ उसके बारे में, और ऐसी कई मुद्दा है, ठीक है। और बात रही पेपर लीक का, और जिससे धर्मेंद्र प्रधान सर रिजाइन नहीं दे रहे हैं, देश का जो शिक्षा मंत्री है, तो उनको शर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि सोनम सर आज 19वां दिन हो गया है, वो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि एक इंसान, एक साइंटिस्ट जो लद्दाख से आते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कई कुर्बानियां दिए हैं, कई चीजों का इजाद किए हैं, लेकिन उनको इस बात का थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि उनको उस शख्स को देख करके, देखिए जो हमारा धर्मेंद्र प्रधान है, तो ये हम आपको लिख के बोल सकते हैं, ये आपको पूरे दावे के साथ बोल सकते हैं, उनसे ज्यादा तो वो एजुकेटेड नहीं होंगे। इस देश का कोई भी नेता उससे ज्यादा एजुकेटेड तो नहीं होंगे। सारे गद्दार, सारे जो लुटेरा, सारे जो मतलब जाहिल लोग हमारे देश के नेता जो भी हैं, सब कोई आकर के कुर्सी में बैठे हुए हैं। सोनम सर जो है पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कि कई लोग तो ये मतलब कि ये कह रहे हैं कि भूख हड़ताल तोड़ दें, जिस तरह से कहते हैं बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि भूख हड़ताल तोड़ दें, लेकिन बीजेपी का कोई नेता उनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। खासतौर से जो शिक्षा मंत्री हैं उनको मिलना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उसको तो इस्तीफा कब का दे देना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो शिक्षा मंत्री बने हैं, तो ये पूरे देश का जो जितना भी लोग शिक्षा हासिल करते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, ये अपने भविष्य को लेकर के कि इस देश का जो शिक्षा है उस चीज को लेकर के कि हमको कुछ मिल जाएगा, हम पढ़ेंगे तो कुछ हमको अच्छा हासिल हो जाएगा। नीट में कई बच्चे पूरी रात जा करके मेहनत करते हैं, मतलब माँ बाप का बहुत सपना होता है, सारे मतलब कई गरीब घरों से आते हैं सारे लोग। और देखिए, बात रही उसको इस्तीफा देने की, तो वो जो शिक्षा मंत्री बने हैं, वो कोई एग्जाम पास करके शिक्षा मंत्री नहीं बने। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। वो कोई एग्जाम पास करके शिक्षा मंत्री नहीं बने हैं। हम आपको वोट दिए, हम आपकी सरकार को वोट दिए, तब जाकर के आपकी सरकार बनी, और तब जाकर के आप शिक्षा मंत्री बने। तो जब आपको हम सरकार बना है, आप तो पढ़ लिख करके तो सरकार नहीं बने हैं ना, आपको एग्जाम पास करके तो सरकार नहीं बने। आपको हम वोट दिए, आप सरकार बने, तो आप हमको पसंद नहीं है, आपको हम बोल रहे आप रिजाइन दीजिए, तो आप रिजाइन क्यों नहीं दीजिएगा भाई? सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको रिजाइन देना होगा। जब आपका स्टूडेंट, जब आपका देश का भविष्य रोड पे आ गया है, तो आपके आंख में पानी होनी चाहिए कि भाई ये अगर हमको पसंद नहीं करते हैं, तो हमको इस कुर्सी का क्या मतलब है? जो जिस चीज के लिए हम आए हुए हैं, जिस चीज के लिए हम कुर्सी में बैठे हुए हैं, वो चाहते ही नहीं है कि हम शिक्षा मंत्री रहें, तो फिर आप क्यों शिक्षा मंत्री रहेंगे? लेकिन इतने दिनों से प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया है कि जो सीजेपी के जो लीडर हैं उनसे बात करें। जिस तरह की अभिजीत दीपके जो है सीजेपी के फाउंडर है, और सोनम वांगचुक सर जो है, और जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उन लोगों से बात करें कि इस चीज को लेकर कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो, और जो भी रिजाइन वगैरह जो भी देना हो दो। लेकिन इस तरह की तो कोई भी बात नहीं हुई है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि जो अभी धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, वो इस्तीफा देंगे? इस्तीफा तो उनको देना होगा। और सबसे पहले तो हम सैल्यूट करते हैं उस बंदे को कि अभिजीत भाई, जो
हमारे लिए, हम जैसों के लिए, हम जैसे स्टूडेंट के लिए उन्होंने आवाज उठाई इस देश के भविष्य को दे करके। वो इंडिया में रहते नहीं है, ठीक है, वो बाहर कहीं पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडी को करते हैं। उन्होंने देखा वहां, वो देखिए हम भी इंडिया में रहते हैं, हम लोगों को उतना पता नहीं है इंडिया के बारे में जितना उनको पता है, क्योंकि वो इंडिया आए, वो यहाँ के सिस्टम को देखे, और जहां वो रहते हैं वहां के सिस्टम को उन्होंने देखा कि यहाँ के सिस्टम से वहां का सिस्टम काफी बेहतर है। तब जाकर के उन्होंने हम लोगों के लिए ये लड़ाई रची है, और इंशाल्लाह हमें ये भरोसा है कि हमारा ये प्रोटेस्ट, हम सभी स्टूडेंट का ये प्रोटेस्ट जरूर कामयाब होगा और उनको इस्तीफा देना होगा। और बात रही कि इस्तीफा नहीं देने की, तो वो 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट निकल रहा है वो पार्लियामेंट के लिए, इंशाल्लाह उस दिन कामयाब होगी, और उस चीज को देख करके जो स्टूडेंट का हुजूम निकलेगा उस चीज को देख करके उनको हार माननी होगी। और हम भी अपेक्षा करते हैं कि आप जो इस्तीफा दे दें और हम लोग जो चाहते हैं वो हो। जिस तरह के आपको पता है कि जैसे ही नीट का पेपर लीक हुआ उसके बाद कई बच्चे सुसाइड किए, और उसकी आंकड़ा जो है 22 तक पहुंच गई है। मतलब कि 22 बच्चे देश में सुसाइड किए। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर पेपर लीक नहीं होता तो शायद ये हादसा नहीं होता? वही बड़ी मुद्दा आती है ना कि आपका शिक्षा व्यवस्था कैसा है, आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, आपको एक कुर्सी दी गई है, आप कुर्सी को नहीं संभाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा कई रात जाकर के, आपको बताए कई रात जाकर के वो मेहनत करते हैं कि हम एग्जाम दिए हैं, हम जरूर पास होंगे। अपने माँ बाप के साथ, कई बच्चे तो अपने माँ बाप के साथ अपना जश्न भी मना चुके थे, पार्टी कर चुके थे कि हम मेरा कट ऑफ जा रहा है वहां तक, हम पास कर चुके होंगे। तो आंकड़ा में भी आया कि जब फर्स्ट टर्म में जो एग्जाम हुई थी, जब पेपर लीक हुआ, उस टाइम शायद 20 लाख प्लस बच्चे जो स्टूडेंट थे वो एग्जाम दिए थे, ठीक है। अभी सेकेंड टर्म में जो एग्जाम हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि 20 लाख से कम बच्चे एग्जाम दिए हैं। तो ये 3 लाख बच्चा, मतलब 23 लाख बच्चा शायद एग्जाम दिए थे। तो उन 3 लाख बच्चों का हिम्मत, वो 3 लाख बच्चे हिम्मत हार दिए कि शायद अब कुछ नहीं होने वाला है, इस देश का सिस्टम ये बेकार है, ये वो जो भी माइंड में आया वो क्यों हार मान गए। इसी वजह से ना, उनको पता है इस देश का सिस्टम वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं, जो मेरा सपना है, जो मेरा ड्रीम है वो पूरा नहीं होगा। उनको पता था, तभी जाकर के तो ऐसा हुआ। और वो 22 जो आत्महत्या किए वो क्यों किए होंगे, यही सब सोच करके ना कि हम दिए, इतना मेहनत किए, इतना कुछ किए। वही बात आती है ना सर कि आप जब यहाँ सिस्टम ही ऐसा रहेगा, जब यहाँ के लोग ही नहीं चाहेंगे तो कुछ होगा, तो फिर वही वाली बात आ जाती है। फिर पिछले दिनों जो है रीनीट का जो है रिजल्ट आया है, जिसमें लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो निराश भी होंगे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिसका जब नीट का पेपर मतलब कि एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ही बेहतर उसका गया था एग्जाम, लेकिन जब रीनीट दिया तो उसमें बेहतर नहीं कर पाए होंगे। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग बेहतर नहीं कर पाए होंगे तो आप पढ़े, आपका एग्जाम, पहले आप एग्जाम दिए, 100% तो दिया है जी, उन्होंने तो 100% दिया, वो तो बात है, उन्होंने 100% दिया, वो फिर से एग्जाम दिए। अब उनका रिजल्ट जैसा भी हो, जो भी हो, हिम्मत नहीं हारनी है। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उन पे आप लगे रहें, उस पे आप भरोसा करें। आप जहां भी है वहां से आप आवाज उठाएं, अपने सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब अपना कुछ ना कुछ अपना कंटेंट बनाए, आप सब डालें, ठीक है, उससे ताकि हमारी जो अभी जो शिक्षा मंत्री है उनको पता चले कि देश का जो भविष्य है, जो देश का शिक्षा है ये काफी कमजोर हो गया है, यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। तो सब कोई जब आवाज उठाएंगे और आप अपने घर से, तो सिस्टम जब अच्छा होगा तो फिर से आप तैयारी करें, फिर से दें, हिम्मत ना हारे। इंशाल्लाह जरूर देश का शिक्षा अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा। कुछ बुरा अच्छा के लिए होता है, इंशाल्लाह भरोसा है सब कुछ बेहतर होगा। 20 जुलाई को जो है जंतर मंतर से संसद भवन तक प्रोटेस्ट होने वाला है, जो कि एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट का मतलब कि सामने आ रहा है। लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक प्रोटेस्ट होगा। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट ऐतिहासिक होने वाला है? जी बिल्कुल, ऐतिहासिक प्रोटेस्ट होने वाला है और ये सफल भी होगा। इस देश का जितना भी सोशल मीडिया यूजर है उन सभी को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपने मतलब फॉलोअर्स को, अपने जो आपका जो वीडियो देखता है, आप तक जो बात पहुंचती है, आप उन सबको ये बताएं कि 20 तारीख को वो जाएं, आप खुद से वीडियो बनाएं, आप खुद से उन सबको बुलाएं, आप जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे थे, हमारे साथ में सुहेल भाई थे, इनसे मैंने बातचीत किया, खासतौर से सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर बात किया कि उसकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर। बाकी इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक देखते रहिए अनफिल्टर्ड गुफरान।